आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्म की वह अलौकिक कथा जिसे जानकर हर हृदय पुलकित हो उठता है। एक शांत गोकुल की गोद में जब सब सो रहे थे, तभी आसमान से उतरी एक डरावनी छाया। उसकी आंखों में ममता नहीं, विष था। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस एक रात बेचैन था। उसे अचानक सूचना मिली, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है और वो सुरक्षित गोकुल पहुंच भी चुका है। कंस हतप्रभ रह गया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मृत्यु अब मेरे ही राज्य में पल रही है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अगर मुझे उस बच्चे की पहचान नहीं तो मैं पूरे गोकुल में हर नवजात को मरवा दूंगा। उसने अपनी राक्षसी सेना को बुलाया। असंख्य भयानक, रूप बदलने वाले मायावी राक्षस। उनका काम था गोकुल में जाना, हर नवजात शिशु की पहचान करना और उसे मार देना। उसने अपनी सबसे घातक, चालाक और मायावी राक्षसी को भेजा, पूतना। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह काली विद्या में निपुण थी, रूप बदलने में माहिर और एक ही स्पर्श में जीवन हर लेने की शक्ति रखती थी। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि ईश्वरत्व को चुनौती देना था। उसने सोचा, यदि वह बालक वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है तो मैं उसे अपनी ममता का अभिनय करके विष पिलाकर समाप्त कर दूंगी, और यदि नहीं तो वो बाकी बच्चों की तरह मरेगा ही। उसका यह उद्देश्य दोहरा था, हत्या भी और अपनी माया को ईश्वर से श्रेष्ठ साबित करना भी। पूतना ने एक सुंदर, तेजस्वी स्त्री का रूप लिया। गांव वालों ने सोचा, कोई नगर की देवी आई है। उसे किसी ने रोका नहीं। वो सीधी नंद बाबा के घर पहुंची और बालकृष्ण को गोद में उठाया। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया था, इतना घातक कि एक बूंद ही किसी को मृत्यु की ओर भेज दे। जैसे ही उसने बालकृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, श्री कृष्ण ने उसकी स्तन को पकड़ा और दूध के साथ उसका जीवन भी पीना शुरू कर दिया। पूतना का शरीर जलने लगा, तड़पने लगा। उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा। उसने बालकृष्ण को दूर फेंकने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुए। छोटा सा बालक उसकी छाती पर लेटा था, पर वो था संपूर्ण ब्रह्मांड। पूतना अब अपने असली भयानक राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। सैकड़ों फीट लंबा शरीर, विशाल आंखें, खून से भरी चीखें। गांव थर्रा उठा। लेकिन तभी उन्होंने देखा, छोटा सा बालक उसी मृत शरीर पर मुस्कुराता हुआ बैठा था। यशोदा माता दौड़ी आई और कृष्ण को सीने से लगा लिया। पर किसी को पता नहीं चला कि जिसने आज हत्या करने आई थी, उसे स्वयं भगवान ने मातृत्व दिया। श्री कृष्ण ने न केवल उसका अंत किया, बल्कि उसे मां समझकर मोक्ष भी दे दिया। कृष्ण के लिए भाव ही प्रधान है, चाहे कोई राक्षसी ही क्यों न हो। यदि वह ममता का अभिनय भी करती है तो श्री कृष्ण उसे भी मां मान लेते हैं और मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। संक्षेप में यह कथा हमें सिखाती है, बुराई रूप बदल सकती है, लेकिन सच्चाई उसे पहचान लेती है। ईश्वर को कोई माया नहीं छल सकती। करुणा, प्रेम और भक्ति, यही कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी प्रेम या सेवा का अभिनय करता है, वो भी उनके करुणा का पात्र बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक नन्हा शिशु किसी राक्षसी को भी मुक्ति दे सकता है? ये कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण है। अगर आपको यह लीला सुंदर लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आ रहे हैं
श्री कृष्ण की शकटासुर वध लीला मायावी राक्षस। शकटासुर वह राक्षस जो किसी भी निर्जीव वस्तु में प्रवेश कर सकता था और अदृश्य होकर प्रहार करता था। जय श्री कृष्ण। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।